अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्ट अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट करने लगा था। बिकॉज़ जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो मैंने भी जो है वो हैंडआउट्स को खोल के नहीं देखा कि उनके अंदर क्या है और किस चीज़ की तैयारी करनी है। और जॉब की वज़ह से जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था और उसी के साथ मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था, जो कि मैंने परसों सबमिट करवाया है। तो अब प्रोजेक्ट की टेंशन तो ख़त्म हुई और अब जो है फाइनली मैं अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं बताऊं कि मैं किस तरह से जो है वो अपनी तैयारी करता हूं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है CS508। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। और मिड टर्म का जो सिलेबस है 18 लेक्चर्स या 21 जितनी मिड टर्म्स में आएंगे, मुझे उनके बारे में जो है वो बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है कि इस सब्जेक्ट के अंदर है क्या और मैंने इसकी किस तरह से तैयारी करनी है। लेकिन अभी क्योंकि मैं तैयारी अपनी शुरू करने लगा था और मेरा पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर क्या किया। अगर आप लोग देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि लेक्चर नंबर 19 टू 12 है यहाँ पे। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि अभी मैंने कहा कि मैंने इन सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की, तो मैं फ़र्स्ट लेक्चर से क्यों नहीं इसको स्टडी कर रहा। तो आप लोगों की तरह मैंने भी जो है जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैंने यहाँ पर लिए थे। तो अब दोबारा से अगर मैं पहले लेक्चर को ही फिर से पकड़ के तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दूँ तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 19 से आगे स्टार्ट किया। और अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये इसका 19 टू 12 इसका ये है इंट्रोडक्शन टू स्नोबल। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता और ये क्या चीज़ है, कैसे है, और हैंडआउट्स को भी रीड करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने सिंपली क्या किया कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ था, ये वाला पैराग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट इतना पैराग्राफ मैंने यहाँ पे कॉपी किया और चैट जीपीटी को यहाँ पर मैंने दिया और लास्ट में जस्ट लाइन लिखी है, एक्सप्लेन में दिस कॉन्सेप्ट विद इजी एग्जांपल एंड फुल स्टोरी। तो अब चैट जीपीटी ने यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जो है वो एक एक चीज़ के बारे में बताया कि स्नोबल क्या चीज़ है, हिस्ट्री क्या है इसकी, क्या क्या। अब जब मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को, जो चैट जीपीटी ने मुझे आंसर दिया था उस सारे को जब मैंने रीड किया है, तो मुझे स्नोबल के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं कि वो क्या है, कैसी है। अब अगर आप लोग यहाँ पे आके देखें तो लेक्चर नंबर 9 से लेके 12 तक सारा टॉपिक ही स्नोबल के ऊपर है। अब क्योंकि इतने टॉपिक को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है और अब आगे चल के जब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे रीड करूँगा तो मुझे इनकी समझ आना शुरू हो जाएगी कि असल में ये क्या है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक डिटेल जो इसका इंट्रोडक्शन है और नॉवल के बारे में जो कुछ चैटजीपीटी ने मुझे बताया है वो मुझे यहाँ से समझ आ चुकी है। तो अब जब मैं यहाँ पे आगे इसको रीड करूँगा हैंडआउट्स को, तो मेरे समझ लें कि अगर मैं 1 घंटा बैठ के भी इसको अच्छी तरह से रीड करता हूँ या फिर इधर से किसी कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं आती तो मैं उसको कॉपी करके दोबारा से चैटजीपीटी को दे दूँगा और उससे कहूँगा कि मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दो। तो बेसिकली मैं अपनी तैयारी इस तरह से करता हूँ कि अभी यहाँ पर आपको बताऊँ, मैंने इस सब्जेक्ट के जो है वो लेक्चर्स भी वॉच नहीं किए, मतलब देखे भी नहीं है। ना एलएमएस वाले, ना कोई शॉर्ट लेक्चर, कुछ भी नहीं देखा। जस्ट ये हैंडआउट्स ओपन किए हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा समझा है। और अब मैं क्या करूँगा कि जब अगर मैं 1 घंटा बैठ के अच्छी तरह से इसकी तैयारी करूँगा और करने के बाद मैं जो है वो रिटन प्रैक्टिस करूँगा, यहाँ पर लिख के देखूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको मैं लिख कर प्रैक्टिस करूँगा ताकि मुझे पता चले कि मैं खुद से कितना लिख सकता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से तैयारी करते हैं। अगर आप लोगों की भी अभी तक तैयारी नहीं है तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को लाजमी फ़ॉलो करें। और आपको मिड टर्म से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी मटेरियल चाहिए हो, लाइक हैंडआउट्स, पास फाइल्स, जो कुछ भी, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, कमेंट्स के अंदर भी ऐड कर दिया है और बायो के अंदर भी मौजूद है। वहाँ से आप जो है वो ग्रुप का ज्वाइन कर लें और मुझसे आप जो है जो मर्ज़ी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड।